नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। आज हम रस की तीसरी कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने 3 रस, श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस, इन 3 विषयों के विषय में हम जान चुके थे। आज हम चौथे रस का अध्ययन करेंगे, करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, किसी गरीब असहाय व्यक्ति की स्थिति को, दयनीय स्थिति को देख लेने पर, या किसी व्यक्ति के सदैव के लिए बिछड़ जाने पर हमारे मन में जो दुख का भाव, शोक का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह करुण रस को निष्पत्ति करता है। किसकी निष्पत्ति करता है? करुण रस की निष्पत्ति करता है। जैसे दुख ही जीवन की व्यथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज जो नहीं गई। अर्थात व्यक्ति के कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन की जो कथा है वह दुख ही रही है। क्या रही है? दुख ही उसके जीवन की कथा रही, और वह आज क्या कहे जो उसने अब तक कोई बात नहीं कही है। दुख का भाव प्रकट हो रहा है, जहां दुख का, शोक का भाव प्रकट होगा वहां पर क्या होगा? करुण रस होगा। दूसरा देखते हैं, मणि खोए भुजंग सी जनी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ये वर्णन, ये प्रश्न श्रवण की मृत्यु के बाद है। श्रवण के माता पिता जो अंधे थे उनके लिए लिखा गया है कि श्रवण को खोने पर उनकी माता के विषय में बताया गया है कि जिस प्रकार मणि, भुजंग, सर्प अपनी मणि को खोने के बाद अपने फन को पटकता है, उसी प्रकार मणि के समान अपने पुत्र को खो देने वाली जननी फन सा पटक रही थी शीश, अपने शीश को फन की भांति पटक रही थी, अंधी आज बनाकर मुझको। और ईश्वर से पूछ रही हैं कि हे ईश्वर, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। हे ईश्वर, क्या तुमने मेरे साथ न्याय किया है। मणि खोए भुजंग सी जननी, यहाँ पर भी क्या है? करुण रस है। एक और उदाहरण देखते हैं, तीसरा उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था मात। क्या? अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, शून्य चुंबन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर जीवन अनल अंगार। तो इन पंक्तियों में भी क्या है? बिना सिंदूर जीवन अनल अंगार, हाय रुक गया यही संसार। इन पंक्तियों में क्या है? यहाँ पर पति की मृत्यु होने का भाव है, तो इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। चौथा उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं कि मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में रहती थी। क्या कहा? मन की उत्पत्त वेदना, यानी कि मन में जो हमारे हृदय में परेशानी थी वह मन के भीतर ही रहती थी। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में रहती थी, चुप रहकर अंतर मन में मौन व्यथा कुछ कहती थी, और दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल छूट गया था। दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर की पीड़ा का वर्णन किया है, उसकी व्यथा का वर्णन किया है, तो क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। मृत्यु का भी देख लिया हमने, व्यथा का भी देख लिया। अभी हम किसी गरीब असहाय की स्थिति के भी एक उदाहरण को देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है भिक्षुक। क्या कविता है? भिक्षुक। उसमें करुण रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। उनकी पंक्तियों में, पंक्तियां जो है वो उदाहरण इस प्रकार है कि क्या कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता। क्या? वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों है एक। क्या चीज? पेट पीठ मिलकर दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टिक। लकुटिया कहते हैं लकड़ी को। पेट पीठ मिलकर दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भिक्षुक की दयनीय स्थिति, ऐसा स्थिति का वर्णन किया है कि वह भिक्षुक जिसके पेट और पीठ मिलकर दोनों एक हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए उसके पास जो चादर है, झोली है, वह भी बहुत फटी और पुरानी है। कैसी है? फटी हुई और पुरानी है। तो उसकी दयनीय स्थिति का वर्णन क्या है? इन पंक्ति में क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। क्या करुण रस का इस्तेमाल क्या बताया? शोक बताया। उदाहरण भी हमने कई सारे देख लिए। करुण रस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला रस देखते हैं, पांचवा रस रौद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र मतलब क्रोध से, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। जब हम क्रोध की बात करें, कहीं गुस्सा आ जाए, क्रोध शब्द आ जाए, गुस्सा आ जाए, रिश क्रोध को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रोध को। रिश आ जाए, क्षोभ आ जाए, या किसी के प्रति हम कटु वचन का प्रयोग कर दें, या फिर तोड़ने फोड़ने वाली बात आ जाए, ऐसी जगह, ऐसे स्थानों पर काव्य पंक्तियों में क्या होता है? रौद्र रस होता है। कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। जैसे अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष को तोड़ा। पहले एक बार अर्थ समझ लेते हैं कि अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष को तोड़ा। जनक किसमें? रामायण में है। और धनुष का वर्णन कहाँ आता है? सीता स्वयंवर में आता है। तो परशुराम जब सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं शिव धनुष के भंग होने के बाद, तो वे बड़े ही क्रोध में जनक से पूछते हैं कि अतिरिस बोले, बड़े क्रोध में भरकर जनक से पूछते हैं कि जड़ जनक धनुष को तोड़ा, कि हे मूर्ख जनक, इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, बता। एक तो उदाहरण से पता लग गया कि क्रोध हो गया। बाकी हम इस बात से भी पता लगा सकते हैं यहाँ पर क्या है? रिस। और मैंने अभी आपको बताया जहां पर इन शब्दों का प्रयोग हो वहां पर क्या होगा? रौद्र रस होगा। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनस धनुष को तोड़ा। इन पंक्तियों में क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। एक और देखते हैं, बोरे सबे रघुवंश कुठार की। ये भी सीता स्वयंवर का है। परशुराम बड़े क्रोध में थे तो उनके लिए लिखा गया कि बोरे सबे रघुवंश कुठार की, धार में वारन वाजी सररथई, बाण की वायु उड़ाए लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा लथई। क्या चीज? इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि जब अभिमन्यु वध देखा, अभिमन्यु के मृत शरीर को देखा, तो अर्जुन का उस काल क्रोध के मारे, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। उस काल क्रोध के मारे उन्हें इतना क्रोध आ गया कि उनका शरीर कांपने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर भी जग गया हो। उसके बाद एक अगले उदाहरण में देखेंगे, अर्जुन कहता है कि जयद्रथ की वजह से वध हुआ था अभिमन्यु का, तो उनके लिए कहते हैं अर्जुन क्रोध में कि सुर नर मुनि गंधर्व किन्नर कोई भी कहीं। क्या कहते हैं? सुर नर मुनि गंधर्व किन्नर कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझको, कल शाम तक जयद्रथ को मुझसे बचा सकता नहीं। अर्थात या तो ये वाली पंक्ति आ जाए कि सुर नर मुनि गंधर्व किन्नर कोई भी कहीं, कल शाम तक जयद्रथ को मुझसे बचा सकता नहीं। तो इन पंक्तियों में भी कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। दो उदाहरण ये लिखे हुए हैं, एक ये अतिरिस बोले वचन कठोरा, इसमें भी रौद्र रस है। बोरो सबे रघुवंश कुठार की, इसमें भी रौद्र रस है। और एक मैंने अभी आपको बताया कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। चार उदाहरण मैंने आपको बताए। ऐसे करके हम पहचान कर सकते हैं कि जहां पर रिस आ जाए, क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, क्षोभ आ जाए, किसी को कटु वचन कह रहे हो या तोड़ने फोड़ने वाली बात को, तो वहां पर क्या होगा? रौद्र रस हो जाएगा। उसके बाद छठे रस पर चलते हैं। छठा रस है हमारा विभत्स रस। विभत्स क्या होता है? विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है, यानी कि घृणा का भाव। जब किसी के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होती है? जुगुप्सा। हम कोई कहीं रक्त की छींटें बिखरी हुई देख ले,
मास का वर्णन आ जाए, लोथड़ों का वर्णन हो जाए, आंतों का वर्णन हो, चीथड़ों का वर्णन हो, हड्डियों का वर्णन हो, या शरीर के क्षत विक्षत होने का वर्णन हो, अंगों के, शरीर के अंगों का क्षत विक्षत होने का वर्णन हो, तो वहां पे क्या होगा, विभत्स रस होगा। उदाहरण में देखते हैं कि सिर पर बैठियो काग, क्या सिर पर बैठियो काग, सिर पर काग कौवा बैठा है, आंख दो खात निखारत, और दोनों आंखों को खात निकाल निकाल के खा रहा है, आंख दो खात निखारत। तो यहीं पे ही क्या हो गया, विभत्स का दृश्य होगा। आगे देखते हैं, खींचत जीभ ही सियार, और सियार जीभ को खींच रहा है, अंत ही आनंद उर्धारत, और अंतर ही अंदर आनंद की प्राप्ति कर रहा है। लेकिन दृश्य कैसा होगा, ऐसे दृश्य की यदि आप कल्पना करोगे तो हमारे मन में कैसा स्थायी भाव, कैसा भाव उत्पन्न होगा, तो घृणा का स्थायी भाव उत्पन्न, घृणा का भाव उत्पन्न होगा, जो जुगुप्सा स्थायी भाव को जागृत करता है। किस भाव को जागृत करता है, जुगुप्सा स्थायी भाव को जागृत करता है। एक और देखते हैं, फाड़ी नखन सब, यानी कि शव के नाखूनों को फाड़ फाड़ कर, आंतड़ीन रुधिर मुआद निकाली, आंतियों से रुधिर अर्थात रक्त और मवाद निकाल रहे हैं, लेपति अपने मुख पे, और अपने ही मुख पर लेप लेप कर, हर्षी प्रेतगण नारी, जो प्रेतगण है वे बड़े ही हर्षित हो रहे हैं। रुधिर, किसी शव के रुधिर मवाद और नाखूनों को फाड़ रहे हैं। ये भी दृश्य कैसा है, जुगुप्सा का दृश्य है, यानी कि घृणा हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा, इन पंक्तियों में भी विभत्स रस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। आठवां रस देखते हैं, आठवां रस है हमारा अद्भुत रस। कौन सा रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस ऐसा रस होता है जब कहीं आश्चर्य का भाव, कोई हम ऐसी चीज देख लें जिसकी कल्पना ना की जा सके, जो इस संसार से, इस परलोक से परे हो, ऐसा कार्य यदि हो जाए और हमारे भीतर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, विस्मय उत्पन्न हो जाए। क्या कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हो, विस्मय का स्थायी भाव उत्पन्न हो, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति और निष्पत्ति होती है। यानी कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। जैसे कि देख यशोदा शिशु के मुख में, कृष्ण जी के मुख में जब माता यशोदा ने अखिल ब्रह्मांड के दर्शन किए, तो उस समय का वर्णन किया गया कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को हुई अचेतन, हिल न सकी उसकी कोमल काया। अर्थात श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण संसार को देख, सकल विश्व की माया, सारे ब्रह्मांड को देख, क्षण भर को हुई अचेतन। यशोदा क्षण भर के लिए अचेतन हो गई, अर्थात मूर्छित हो गई, हिल न सकी उसकी कोमल काया, और वह अपने स्थान से हिल भी न सकी, बिल्कुल अचेतन हो गई। तो इन पंक्तियों में क्या हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। जैसे राग है कि रूप है, भैया देख रहे हैं कि यह राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। यानी कि कोई ऐसा देख लिया कि जो कंफर्म ही नहीं कर पा रहे कि भैया ये क्या है, हमें तो इतना आश्चर्य हो रहा, यो राग है या रूप है, रस है या जस है, तन है या मन है, प्राण है कि प्यारी है, इतना सुंदर है, यह है कौन। ये तो बिल्कुल आश्चर्य वाली बात होगी, इतना तो हमने देखा ही नहीं, जो हम पता ही नहीं कर पा रहे। सर राग क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, जस क्या है, तन क्या है, मन क्या है, प्राण कहें या प्यारी कहें, इस बात का तो हमें पता ही नहीं लग पा रहा। तो क्या विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा, कैसा भाव उत्पन्न हो रहा, विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा। और जहां पे विस्मय का भाव उत्पन्न हो वहां पर कौन सा रस होगा, अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा, अद्भुत रस होगा। 1 2 3 4, आज हमने 4 रसों के विषय में पढ़ा, करुण के में, रौद्र के विषय में, विभत्स के विषय में और अद्भुत के विषय में। मुझे उम्मीद है कि आपने चारों समझ में आए होंगे, फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई गरीब ऐसा व्यक्ति की स्थिति को देख ले, या हमारे मन में जो दुखी पीड़ा की भावना उत्पन्न होती है, वह करुण रस की निष्पत्ति, शोक की स्थायी भाव की निष्पत्ति कर जागृत करता है, जिससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे
मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी सी आंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, क्या होगा क्रोध, क्रोध गुस्सा, क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, जिस आ जाए, क्षोभ आ जाए, कटु वचन आ जाए, तोड़ने फोड़ने वाली बात आ जाए, तो वहां पे क्या होगा रौद्र रस होगा। जैसे अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जन्म धनुष को तोड़ा, तो क्या आ गया ऋष आ गया। उस काल हमारे क्रोध के तो क्या आ गया क्रोध आ गया। विभत्स रस स्थायी भाव जुगुप्सा यानी कि घृणा की भावना, रक्त के छींटों का वर्णन, इधर उधर पड़े होने का, मांस का वर्णन, लोथड़े का वर्णन, आंतों का वर्णन, चीथड़ों का वर्णन, हड्डी का वर्णन, शरीर के अक्षत विक्षत होने का वर्णन, तो क्या होगा वहां पे विभत्स होगा। जैसे सिर पर बैठो का आंख दो खाद निकालत, आंख खींचत रही बेसी, क्या हो गया विभत्स हो गया। नखन फाड़ी नखन शब्द के नखूनों को फाड़ रहे हैं। अंतड़िन रुधिर मवाद निकालिन, शब्दों को पढ़ने के बाद ही घृणा की भावना उत्पन्न हो रही है। कल्पना दृश्य यदि हम बनाएंगे साथ ही साथ तो बिल्कुल एकदम हमारा मन अभी कल्पना के साथ ही घृणा उत्पन्न हो जाएगी। तो कैसा दृश्य है विभत्स है। आठवां अद्भुत रस है, सातवां अद्भुत। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, स्थायी भाव विस्मय, क्षण भर को हुई अचेतन, हिल न सकी उसकी कोमल काया। अर्थात श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड चर अचर ब्रह्मांड के दर्शन कर यशोदा बिल्कुल अचेतन अवस्था में पहुंच गई। माता यशोदा बिल्कुल अचेतन हो गई, मूर्छित हो गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। ये असंभव सा दृश्य असंभव ही था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा, जिसमें स्थायी भाव होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ें। चारों रसों में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अभी हमारे 4 रस बचे हुए हैं, 7 हम पढ़ चुके हैं, बाकी 4 अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जो पिछली कक्षा, जिन्होंने पिछली कक्षा नहीं देखी है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर देख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।